हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी बंसल और आज हम जाएंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। वाराणसी के गुरुबाग क्षेत्र के पीछे है रामकुंड। इसी रामकुंड के समीप है रामेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग का मंदिर। वैसे वाराणसी में दो रामेश्वरम मंदिर हैं, एक आते हैं ज्योतिर्लिंग में और एक आते हैं धाम में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामकुंड के पास है और रामेश्वरम धाम मंदिर ये है मान मंदिर घाट के पास। तो इस बार मंदिर ढूंढने में हमें लग गया थोड़ा समय और फिर हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल पास। मंदिर तक पहुंच ही रहे थे और हमने देखा रामकुंड, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्लीन था और बीच में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां थी। और ऐसे हम पहुंच गए श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर। शिव महापुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को त्रेता युग में भगवान राम ने स्थापित किया था। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और इस रामेश्वरम मंदिर के बारे में जानते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कहते हैं दक्षिण में रामेश्वरम की महत्ता उत्तर में काशी के समान है। यहाँ रामनाथ स्वामी के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। सुना है नंदी के कान में कुछ बोलने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो ये मैं हमेशा करती हूँ जब भी किसी शिव जी के मंदिर में जाती हूँ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के लंका विजय के बाद श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्रह्मांड था। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा था। एक और मान्यता है कि लंका से लौटते वक्त भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्मा हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा। बजरंगबली को आने में देरी हुई तो माता सीता ने दक्षिण तट पर बालू से शिवलिंग स्थापित किया। इसे रामनाथ कहा गया, इसे रामलिंग कहा गया। वहीं हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का नाम वेष्टलिंग रखा गया। तभी से यहाँ दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी कारण रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बनारस में 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन थे और यहाँ आकर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। मंदिर इतना अच्छे से वेल मेंटेन्ड था और सबसे ज्यादा अच्छी वाइब थी यहाँ पर। और मंदिर के जब पुजारी से बात किया तो उन्होंने बताया ये वाले जो महादेव हैं वो भूदेव हैं, मीन धरती से ही प्रकट हुए हैं। कहा जाता है अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन है, बट द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मन तो कर रहा था कि यहाँ पर कुछ देर और बैठे ही रहो। वैसे ये भी बात है कि जब भी कोई मंदिर जाओ ऐसा लगता है ये बेस्ट है, बट दिस वॉज द रियली बेस्ट।
शिव महापुराण में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महत्व से संबंधित एक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार जब त्रेता युग में रावण सीता का हरण कर लंका ले गए, तब राम अवतार में भगवान विष्णु सुग्रीव, हनुमान और पद वानर सेना के साथ दक्षिण भारत में मौजूद समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, और भगवान शिव ने रावण से युद्ध करने में सीता को वापस घर ले जाने के लिए सहायता करने की प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव भगवान राम के सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी, जिस पर भगवान राम ने भगवान शिव से मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं को वहां स्थापित करने के लिए कहा। भगवान शिव ने उनके वरदान को पूरा किया और स्वयं को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित किया। इसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान राम अपनी सेना के साथ समुद्र पार कर गए और रावण और उसकी राक्षस सेना का वध करने के बाद सीता को वापस घर ले आए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दिव्य गंगाजल चढ़ाता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर हमने देवी जी के दर्शन किए। संकट नाशक हनुमान जी के दर्शन किए। और फिर आते वक्त हमने दर्शन किए विष्णु जी और लक्ष्मी जी के। काशी की पवित्र भूमि न केवल धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र भी रही है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का काशी से गहरा संबंध था। वह यहाँ के विभिन्न अखाड़ों में अभ्यास करते थे और अपने साथियों के साथ गुप्त बैठकें का आयोजित करते थे। अगर देखा जाए तो ये 1, 2, 3 ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा दूर नहीं है। 2 और 3 क्या था? महाकालेश्वर कर लिए, नागेश्वर बाकी है। ये भी तो ओमकारेश्वर बाकी है। तो महाकालेश्वर जो की है वही वो है ना, महामृत्युंजय। और उसी के पास में होना चाहिए फिर महाकाल और नागेश्वर देखना पड़ेगा, वहीं पे है इसका मतलब नागेश्वर। फर्स्ट ओमकारेश्वर है, वो भी फिर ज्यादा ओमकारेश्वर तो दूर है, सिटी स्टेशन के पास इधर। ओमकारेश्वर ही आज अभी यहाँ से चलेगा। लेट्स सी, ठीक है। उसके बाद में भी नागेश्वर चेक कर लेते हैं। जहाँ वाला 4, 5, 6 भीमेश्वर हो गया। विशेश्वर कौन सा है? विश्वेश्वर जो तो काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ होता है। ये क्या है? त्रयंबकेश्वर हो गया है। त्रयंबकेश्वर और मान मंदिर घाट वाला है। तो 7 नंबर जाना है सोमनाथ। सोमनाथ भी नहीं हुआ है ना, 7 नंबर सोमनाथ। The Kashi Rameshwaram pilgrimage is undertaken for many reasons. Some take up the yatra to appease their forefathers, some perform the last rites of their beloved ones, and for some it is a divine experience. No matter the reason, this yatra starts and ends at Rameshwaram. और ऐसे मेरी 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हुई। Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye. See you in the next video.